तो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आज हम लेके आ चुके हैं एक और नया वीडियो जिसका टॉपिक है कि ब्लैक ड्रोंजर वर्सेस ज़ीउस, मतलब कि इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर पावरफुल है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इसी टॉपिक के बारे में कि आखिर इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है, और अगर इन दोनों के बीच में कभी फाइट होती है तो फिर जीतेगा कौन। तो ज़्यादा वक़्त ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं कि उन दोनों की स्पीशीज़ क्या है। मतलब कि जैसे कि ब्लैक ड्रोंजर हो गया तो वो एक डार्क फिनिक्स है, और जो हमारा ज़ीउस है वो एक मिथिकल क्रीचर है। अब पहले मैं आप सबको बता दूं कि मिथिकल क्रीचर होता क्या है। तो मिथिकल क्रीचर होता ये है कि दो मतलब कि अलग अलग जानवरों की स्पीशीज़ को मिक्स करके उन्हें एक बना देना। जैसे कि ज़ीउस है, उसकी मुंडी एक कुत्ते की है और बाकी का मतलब कि शरीर जो है उसका वो एक ड्रैगन का है। और ये बात जान लो कि ज़ीउस ही अकेला मिथिकल क्रीचर नहीं है। जो हमारा टाला है उसका बिग वुल्वर भी एक मिथिकल क्रीचर ही है, जिसे वोल्टाइड ने अपनी लैब में बनाया था एक वुल्फ के डीएनए से। और जो हमारा गार्लैंड है उसका बिटबिस भी एक मिथिकल क्रीचर ही है। और इन सब के पीछे एक बात जान लो कि ये जितना भी भसड़ मची है ना जी रेवोल्यूशन में, और ये जितना भी अब तक हुआ है जी रेवोल्यूशन तक, ये सब के पीछे दो ही जनों का हाथ है। एक तो काय के दादाजी वोल्टाइड और दूसरा वो बॉरिस। इन दोनों का ही हाथ है इन सब के पीछे। तो अब बारी आती है कि ब्लैक ड्रोंजर की बैक स्टोरी जानने की। एक्चुअली उसकी बैक स्टोरी है क्या। तो दरअसल ब्लैक ड्रोंजर को जिसने बनाया था ना, उसने ब्लैक ड्रोंजर के बल पे मतलब कि ब्लैक ड्रोंजर के दम पे पूरे रशिया पे एक समय पे राज किया था। और इसी वजह से वहाँ के लोग ब्लैक ड्रोंजर से डरने लगे थे, बहुत बुरी तरह से डरने लगे थे वहाँ के लोग। और फिर आखिर में ब्लैक ड्रोंजर को कैद कर लिया गया, और फिर वोल्टाइड का भी उस ब्लैक ड्रोंजर को बनाने में हाथ था, और फिर आखिर में वो वोल्टाइड के पास ही चला गया। और अब बात कर लेते हैं ज़ीउस की, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो जो ज़ीउस है वो मतलब कि पहले से ही ब्रुकलिन के पास नहीं था। वो ब्रुकलिन बचपन से बेब्लेडिंग में बहुत ही ज़्यादा माहिर था, एक तरह से कह सकते गॉड गिफ्टेड था। और फिर उसके टैलेंट को देखते हुए, और वो कभी नहीं हारा था, इस चीज़ को देखते हुए फिर बॉरिस ने ब्रुकलिन को ज़ीउस दिया। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये भी है कि उसने बॉरिस ने ब्रुकलिन को ज़ीउस दिया, ब्लैक ड्रोंजर क्यों नहीं दिया। खैर, इस पे तो हम बाद में चर्चा करेंगे ही। और जो हमारा ज़ीउस है वो किसी का भी अटैक कॉपी करके उसी पे दे सकते हैं, मतलब कि कॉपी करके वही अटैक उस पे ही कर सकता है जिसका वो अटैक है। और इसके साथ नहीं काफ़ी नहीं है, बल्कि वो अपना खुद का एक डायमेंशन बना सकता है ब्रुकलिन ज़ीउस के साथ, और वो एक ब्लैक होल तक को क्रिएट कर सकता है। समझ रहे हो, पूरा ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है। और उसका स्पेशल अटैक द किंग ऑफ डार्कनेस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन जो हमारा ब्लैक ड्रोंजर है वो पूरे के पूरे बिटबिस को ही कंज्यूम कर लेता है। मतलब कि जो ब्लैक ड्रोंजर है वो पूरे के पूरे बिटबिस को ही अपने अंदर ले लेता है। और उसके अटैक्स की तो बात ही छोड़ो, वो उसका हर अटैक कर सकता है जो कि वो बिटबिस कर सकता है, क्योंकि वो बिटबिस अब ब्लैक ड्रोंजर के अंदर आ गया है पूरी तरह से। और अगर कभी ज़ीउस वर्सेस ब्लैक ड्रोंजर होता है तो फिर ब्लैक ड्रोंजर की पावर तब तक बढ़ती रहेगी जब तक उसने बिटबिस कंज्यूम्स कर रखे होंगे। और ऐसे में अगर ज़ीउस को भी अगर उसने कंज्यूम कर लिया तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि अगर उसने ज़ीउस को ही कंज्यूम कर लिया तो भाई उसे हराना मतलब कि एक तरह से इम्पॉसिबल टाइप ही हो चुका है। और अगर ऐसे में मतलब कि ब्लैक ड्रोंजर ने किसी भी बिटबिस को कंज्यूम कर नहीं रखा होगा,
फिर भी उसके पास काफ़ी सारे मूव्स है अपने, और वो ज़ीउस कब तक कॉपी करता रहेगा। और एक ना एक पल ऐसा तो आएगा ही जब ब्लैक ड्रोंजर ज़ीउस को अपने अंदर कंज्यूम कर लेगा। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ज़ीउस बहुत ही जल्दी हार जाएगा या फिर ब्लैक ड्रोंजर बड़ी आसानी से जीत जाएगा। जो ज़ीउस है वो बहुत ही ज़्यादा कड़ी टक्कर देगा ब्लैक ड्रोंजर को। लेकिन जब ड्रोंजर से ज़ीउस हार चुका है तो ब्लैक ड्रोंजर तो उसका अपग्रेडेड वर्जन है, और ऐसे में ब्लैक ड्रोंजर के पास कंज्यूमिंग पावर भी है जिससे वो ज़ीउस को आसानी से कंज्यूम कर लेगा अपने अंदर, जबकि ड्रोंजर के पास ये एबिलिटी नहीं थी। फिर भी ड्रोंजर ने ज़ीउस को हरा दिया था दूसरी बार में ही। अब आप लोगों के मन में एक सवाल तो ज़रूर उठ रहा होगा कि अगर ब्लैक ड्रोंजर इतना ही पावरफुल है ज़ीउस से, तो फिर ब्रुकलिन को ज़ीउस क्यों दिया गया, ब्लैक ड्रोंजर क्यों दिया नहीं गया। अब ऐसे में काफ़ी सारी थियोरीज निकल के आती है, जिसमें से हमारी जो पहली थियोरी है वो ये कहती है कि ब्रुकलिन शायद से ब्लैक ड्रोंजर को संभाल नहीं सका था या फिर वो उसके काबिल नहीं था। ये भी हो सकता है क्योंकि जो ब्लैक ड्रोंजर है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर बेब्लेड है पूरी बेब्लेड की दुनिया में। अभी सोचो बोला जिस बेब्लेड की मदद से एक बंदे ने पूरे रशिया पे एक समय पे राज किया था, उस बेब्लेड को भला हर कोई कैसे उठा लेगा। तो ये बात है कि शायद से ब्रुकलिन उसके काबिल नहीं था या फिर ऐसा ही कुछ हो सकता है। लेकिन मुझे ये थियोरी थोड़ी थोड़ी सही लगती है और थोड़ी थोड़ी नहीं, क्योंकि ब्रुकलिन हम सब जानते हैं कि कितना ओपी बेब्लेडर है, मतलब कि अभी भी है वो कितना ज़्यादा ताकतवर बेब्लेडर। तो क्या वो इतना ताकतवर भी नहीं है कि वो एक ब्लैक ड्रोंजर को संभाल ना सके। तो अब हमारी जो दूसरी थियोरी है वो ये है कि वोल्टाइड ने ब्लैक ड्रोंजर को पूरी तरह से तबाह कर दिया हो, कि वो ब्लैक ड्रोंजर अब हार चुका था और उसे ये लगा हो कि अब ब्लैक ड्रोंजर इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं रहा या फिर अब वो इतना भी ज़्यादा शक्तिशाली ताकतवर नहीं रहा। इसी वजह से वोल्टाइड ने उसे तबाह कर दिया हो और एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया जो कि था ज़ीउस, और वो तैयार होने पर उसने वो बेब्लेड ब्रुकलिन को दे दिया हो ज़ीउस को। तो ये भी मे भी हो सकता है, लेकिन हम पूरे तरह से श्योर नहीं है क्योंकि ये थियोरी मुझे थोड़ी थोड़ी सही लगती है और थोड़ी नहीं भी। अब ये थियोरी थोड़ी थोड़ी सही इसलिए है क्योंकि हमें आखिरी एपिसोड्स में दिखाया जाता है ओरिजिनल सीरीज के कि जो वोल्टाइड है वो ब्लैक ड्रोंजर को एक डिश में लॉन्च करता है और फिर टायलर और बाकी सब साथी मिलकर उसे पूरी तरह से और फिर बाद में वोल्टाइड काई को ऑफर करता है ब्लैक ड्रोंजर का बेब्लेडिंग चिप, जो कि जिसमें वो ब्लैक ड्रोंजर बेस्ट रहता है। तो काई उसे इनकार कर देता है आखिर में, और तब शायद से वोल्टाइड उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है या फिर वोल्टाइड उसे पूरी तरह से मतलब कि सुरक्षित रख देता है कैद करके एक जगह पर। अब ये बात मुझे थोड़ी सही लगती है लेकिन थोड़ी गलत भी लगती है, क्योंकि ब्लैक ड्रोंजर जैसे मतलब कि ब्लैक ड्रोंजर जैसे बेब्लेड को इतनी आसानी से ख़त्म करना इम्पॉसिबल टाइप है। तो अब आपको क्या लगता है कि ब्लैक ड्रोंजर वर्सेस ज़ीउस, इन दोनों में से कौन जीतेगा? अपना अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो दोनों में कड़ी टक्कर होगी, लेकिन ब्लैक ड्रोंजर का पलड़ा भारी है। और ये थियोरी में से कौन सी थियोरी आपको सही लगती है या फिर दोनों की दोनों आपको ठीक नहीं लगती? ये दरअसल मेरी पर्सनल थियोरी नहीं है और ये ऑफिशियल बात भी नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल बात मुझे भी नहीं पता। अगर मेरे को पता चलती है तो मैं तुरंत आप तक पहुंचाऊंगा वो बातें भी। तो
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि दोनों में से कौन ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, दोनों में से कौन जीतेगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सारे के सारे बेब्लेडिंग दोस्तों के साथ और बाकी सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।